पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना और लो सेट होना ज्ञान के अभाव को दर्शाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से 21% इनके द्वारा लिए गए डिसीजन गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को अच्छे से आप मैनेज नहीं कर पाते हैं। मनी मैनेजमेंट आपका काफ़ी शानदार होगा क्योंकि उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, खर्चीले कम होते हैं, मनी मैनेजमेंट शानदार रहता है। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते। जुपिटर की फिंगर जब बेंड हो जाए मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देती है। लिटिल फिंगर यदि झुक जाए रिंग फिंगर की तरफ, ये पैसे के प्रति आकर्षण को बढ़ावा देता है। उंगलियों पर आड़ी रेखाओं का होना उंगली समेत इसके नीचे जो माउंट्स होते हैं उसके गुणों में कमी ले आता है। ज़्यादा तो नहीं, हल्का सा लो सेट है। कभी कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ या होता है इन लोगों के साथ, शब्दों की कमी हो जाती है किसी भी बात को समझाने में, और लोग जो सामने वाले लोग होते हैं ये कहना चाहते हैं कुछ, वो समझ लेते हैं कुछ, और गलतफहमी में इन्हें ही गलत समझ लेते हैं। अंगूठा काफ़ी अच्छा है आपका, प्लानिंग अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से आप कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर बिल्कुल भी आपका नहीं है, अपने हितों की रक्षा करनी आप जानते हैं। ये वाला पार्ट हल्का सा भी बाहर की तरफ देख रहा होता है। इन लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार करते हैं जीवन में, एक तो सफल होते हैं, दूसरा परिस्थिति चाहे कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो जाए ये मुनाफा कमा ही लेते हैं। इस पिक्चर के हिसाब से मुझे आपका अंगूठा स्ट्रेट लग रहा है। इफ़ अगर आपका अंगूठा स्ट्रेट होगा आपके दोस्तों की संख्या कम होगी क्योंकि ये अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव नहीं दे रहा। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। देवतुल्य माने जाते ऐसे लोग, किसी का बुरा नहीं चाहते। लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा खूब उठाते हैं, धोखे बहुत मिलते हैं जीवन में इन्हें। फैमिली सबसे पहले, पैसा उसके बाद। जीवन में संघर्ष बहुत देखना होता है इन्हें, सफलता आसानी से नहीं मिलती। आपकी हॉटलाइन पे तब्दीली आती हुई दिखाई दे रही है। ये एज है। थर्टी 39 के आसपास से आपकी हॉटलाइन मंगल की तरफ देख रही है। गुस्से की अधिकता हो जाएगी, गुस्सा काफ़ी आएगा आपको इस एज से। हॉटलाइन गहरी है आपकी, सफलता आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, और मिल भी गई तो झंझटों से युक्त जीवन होगा, समस्याएं लगी रहेंगी। माइंड लाइन और लाइफ लाइन पे काफ़ी वक्त तक बंधन योग चल रहा है। बंधन योग जब तक आपके पाँव में एक्टिवेट रहता है हथेली में, एक तो ये सफल होने नहीं देता, और सफल हो भी जाए इंसान तो स्टेबिलिटी नहीं आती है लाइफ में। आपकी माइंड लाइन बंधन योग से मुक्त होती हुई दिखाई दे रही है। ट्वेंटी 7 के आसपास, 27.5। इस एज के बाद ही सही मायने में आपको समझ में आएगा कि जीवन में आपको करना क्या है और आप किस फील्ड में जा कर के नाम कमा सकते हैं या सफलता पा सकते हैं। इससे पहले आपने जो भी डिसीजन लिए होंगे अपने जीवन को लेकर वो सभी गलत ही होंगे। आपकी जो माइंड लाइन है एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ये नीचे की तरफ ढलान लेता हुआ दिख रहा है। माइंड लाइन ऐसे सडन अगर नीचे की तरफ ढलान लेता है इस एज के बाद, ये एज होगी 42 से 41 के आसपास से आपके अंदर धार्मिकता बढ़ जाएगी। 40 के आसपास से, 40 के आसपास से आपके अंदर धार्मिकता बढ़ जाएगी, और आपको एक वक्त के बाद ऐसा फील होगा कि परमपिता परमेश्वर ईश्वर सदा आपके साथ हैं। आप उनको फील कर सकते हैं। इस तरह की माइंड लाइन जिनकी रहती है ये ईश्वर से काफ़ी करीब खुद को महसूस करते हैं इस एज के बाद। ये जो एज है 40 के आसपास से, पहले नहीं, उससे पहले नहीं, उससे पहले इसका
कोई भी पॉजिटिव या कोई भी रिज़ल्ट आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन जैसे ही आप 40 क्रॉस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि माइंड लाइन आपको धर्म के रास्ते पर लेके जा रही है। लाइफ लाइन को एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आज़ादी मिलते हुए दिख रही है बंधन योग से, और ये स्टार्ट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी, और गोलाई में ये वेनस माउंट को घेरती हुई और कुछ ब्रांचेस भी निकल रहे हैं जो मून माउंट की तरफ देख रहा है। लाइफ लाइन से जब ब्रांचेस निकलती हैं, ऐसे ही लोग जब मून माउंट की तरफ ब्रांचेस जाती हैं, ऐसे लोग बिजनेस अच्छा करते हैं, फॉरेन सेटलमेंट लेते हैं, और साथ ही अगर गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं आपके हाथ में और इस तरह की लाइफ लाइन है, लक लाइन भी आपकी 2 से 3 है, ऐसे लोग IAS, IPS या फिर PCS ऑफिसर बनते हैं। आपकी लाइफ लाइन गोलाई में वेनस माउंट को घेर रही है। गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा, इन क्षेत्रों में ये लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं और मैक्सिमम इन्हीं क्षेत्रों में ये लोग जाते भी हैं। लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है केतु से थोड़ा ऊपर। केतु से थोड़ा ऊपर जब लक लाइन इनिशिएट होती है, इन लोगों को सफलता संघर्ष के बाद ही मिलती है, आसानी से नहीं मिलती और लेट मिलती है। बचपन भी इनका कुछ खास नहीं बीतता। यात्राएं खूब रहेंगी आपके जीवन में। सिंगल लाइन की लक लाइन है। सिंगल लाइन वाली लक लाइन से हम बहुत बेहतर करने की उम्मीद कभी नहीं रखते। हाँ, ये लोग अपने घर परिवार का खर्चा तो निकाल लेते हैं अच्छे से, अपनी ज़िंदगी भी ठीक ठाक जी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक जो होता है करोड़पति या अरबपति बनने का, वो सपना आप मत पालिएगा, उसके पूरे होने के चांस नहीं बन रहे हैं। जुपिटर का माउंट आपका काफ़ी अच्छा है, प्रोमिनेंट है। सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ सभी आपकी शानदार रहने वाली है। इंडिपेंडेंट क्रॉस बन रहा है, मैरिज लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। और इस पर कई स्क्वायर के साइन हैं, एक नहीं बल्कि 4 से 5 या 10 के आसपास आपके खुद के घर होंगे, प्रॉपर्टी होगी। ट्रायंगल बन रहा है जुपिटर के माउंट पे, पद मिलता हुआ, पद मिलने के आसार अधिक हैं। ट्रायंगल जब रहता है जुपिटर के माउंट पे, ये बताता है कि सामने वाले इंसान के अंदर काबिलियत है कि ये कई लोगों के ऊपर राज कर सकता है। नेतृत्व क्षमता इन लोगों की कमाल की होती है जिनके भी जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल होता है। ये मास को लीड कर सकते हैं, ये काबिलियत होती है इनके अंदर। ऐसे लोग पॉलिटिक्स में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, राजनीति में। सैटर्न का माउंट फ्लैट है आपका। जितनी मेहनत उतनी सफलता देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। सुबह उठना बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं है। सन माउंट परमानेंट है, नाम, पैसा सब देता हुआ दिख रहा है। काफ़ी स्क्वायर बन रहे हैं आपके सन माउंट पे। सन माउंट पे जब इतने स्क्वायर के साइन रहते हैं, इनकम के कई सोर्सेज होते हैं इन लोगों के पास। यश का साइन भी बन रहा है, नेशनल नहीं इंटरनेशनल। नेशनल फेम अच्छा है, वैसे तो इंटरनेशनल फेम भी है आपके हाथ में, बट नेशनल फेम बहुत अच्छा है आपके पाम में। अपनी बात को भी आप ठीक ठाक तरीके से रख लेते हैं, उतना बुरा भी नहीं है आपका मरकरी का माउंट। और दूसरों की समस्याओं को भी समझने की काबिलियत है आपके अंदर। हीलर्स लाइन है, और सिर्फ एक सिंगल स्ट्रॉन्ग लाइन यदि हो, छोटी मोटी लाइन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग लाइन यदि आपके मरकरी के माउंट पे हो, ऐसे लोगों का इनिशियल लाइफ संघर्ष में बीतता है। लेकिन ये लोग अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत के दम पर अच्छी खासी संपत्ति इकट्ठा करते हैं, और इतनी संपत्ति बना लेते हैं कि 7 पुश्ते बैठ के खाए। आप भी बनाएंगे इसमें। अब तो मुझे लग रहा है कि हाँ, सिंगल लाइन होने के बावजूद भी आप प्रॉपर्टी काफ़ी बना लेंगे। और प्रॉपर्टी बनाने की जो एज है, कभी कभी क्या होता है कि हम थ्रोली जब देखते हैं सिंगल लाइन है तो हम कहते हैं नहीं, उतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं हो पाएगी, आप अच्छे से अपनी लाइफ, आप लाखपति हो सकते हैं, ये हम कह देते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जब धीरे धीरे एनालाइज करते टाइम जब हमारी नज़र साइन पे जाती है, जैसे ये साइन जब मैंने देखी और स्क्वायर वगैरह काफ़ी हैं आपके हाथ में, तो मुझे लगा कि नहीं, पैसा तो खूब बनाएंगे आप, और पैसा बनेगा
बनना स्टार्ट होगा आपके जीवन में 42, 43, 42 के आसपास से। ये मेहनत काफ़ी कर पाएगा आपसे, उसके बाद ही पैसा आएगा। जितनी मेहनत उससे थोड़ा कम पैसा आता हुआ दिख रहा है, लेकिन इनकम के 2-3 सोर्स ओपन होते हुए 42 के बाद से दिख रहे हैं। उससे पहले तो सिंगल ही रहने वाला है इनकम का सोर्स। इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है आपकी, शानदार है, लेकिन राहु के लाइंस के कट्स हैं तो इसने इसकी पॉजिटिविटी को कम कर दिया है। खान पान का आपको विशेष कर ध्यान रखना है, अपने हेल्थ का ध्यान रखना है और ध्यान रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। लग्जरी की सभी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी आपके जीवन में, लग्जरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन भी होगा आपको। हल्का सा भी ढलान ले लेता है यदि मून माउंट वेनस माउंट की तरफ। ऐसे लोग जीवन में कभी ना कभी कुछ ऐसा डिसीजन लेते हैं जिस वजह से इन्हें भारी नुकसान देखना होता है। ये लोग जिनके भी पाम में होता है, इन लोगों को प्रकृति से अति अथाह प्रेम रहता है। ट्रायंगल है, स्क्वायर के साइन है। फॉरेन इनकम के भी सोर्स ओपन होते हुए आपके पाम में दिखाई दे रहे हैं। लाइफ लाइन पे जब फिश लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे लोगों के बच्चे या तो फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाते हैं या फिर जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, मीन्स फॉरेन सेटलमेंट इनके बच्चों का रहता है। ऑटोमस शानदार है, आपका एनर्जी लेवल कमाल की है आपके अंदर। दोस्त हो या दुश्मन हो, वेलकम आप सभी को अच्छे से करते हैं। अब एक काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, फिर देखते हैं आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आने वाला है। 16, 17, 18 में लगातार जीवन को नई दिशा मिली। 19 में राहु की लाइन ने कट किया। 19 से लेकर के 31 तक ना तो लाइफ लाइन है और ना ही कहीं पे अच्छा सा कोई स्टेबल होता हुआ लाइफ आपका या सक्सेस मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। एक दो जगह पे दिख भी रहा है, लेकिन राहु की लाइन्स ने उसको कट कर दिया है। 25.5 से लाइफ आपकी ट्रैक पे आती हुई दिखी, लेकिन समस्या ये हुई राहु की लाइन ने उसके बावजूद भी वहाँ पे कट किया। 31 से इस बीच में आपको कहीं पे कोई भी सफलता मिलती हुई मुझे नहीं दिख रही है। स्ट्रगल बहुत है, राहु के लाइन्स की कट बहुत है। ऐसा नहीं है कि आपको दिशा नहीं मिलेगी, दिशा मिलेगी, आपको बिल्कुल मिलेगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उस दिशा पे चलने के बाद भी आपको सफलता मिलती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही है। 31 के बाद से ही सफलता मिलती हुई दिख रही है यहाँ से। 32 में आपकी शादी होने के चांसेस बन रहे हैं 32 में, और उससे पहले अगर मैं कहूँ शादी होने के चांसेस आपके तो 28 के आसपास। 28 में अगर आपकी शादी नहीं होती है तो 32 में आपकी शादी होगी। 33 में ऑफशूट है। $38 में 2 ऑफशूट्स हैं, 2 खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी। 39 में समस्या भी है और ऑफशूट भी है। 39 में 41 में इश्यूज आता हुआ दिख रहा है, कोई ना कोई समस्या आएगी 41 में, और ये समस्या बड़ी होगी तो थोड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं कि उस समस्या से आप निकल नहीं पाएंगे, बिल्कुल निकल पाएंगे, आराम से निकल जाएंगे। बट वो जो टाइम होगा आपके लिए, आपको उस वक्त फील होगा कि अच्छा नहीं जा रहा है, बट वो अच्छा जाएगा। बाद में आपको फील होगा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। 40 आप ऐसे भी समझिए, 40 के बाद से लेकर के 40.5 से लेकर के 43 तक का जो टाइम है आपका, वो उतना अच्छा जाने वाला नहीं है। 44 से लाइफ आपकी ट्रैक पे आई। 44 में ऑफशूट है, 45 में ऑफशूट्स हैं, 46 में भी ऑफशूट है, लेकिन ये जो टाइम है आपका 40.5 से लेकर के
43 तक का ये टाइम बिल्कुल भी आपका अच्छा नहीं जाने वाला है। 47 में कट है, उसके बाद ऑफशूट्स हैं और इन्वेस्टमेंट है, इश्यूज़ नहीं है। जो मुझे मेन पॉइंट लग रहा है आपके लाइफ लाइन पे चेंज आता हुआ वो दिख रहा है मुझे 40.5 से लेकर के 43, ये टाइम डिस्टर्बिंग रहेगा, अच्छा नहीं जाएगा आपका। और यहाँ पर भी 45 में भी कोई ना कोई इश्यूज़ आता हुआ दिख रहा है। 45 देखिए आपकी लाइफ में 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे 45 से लेकर के 46 अच्छा नहीं, माफ़ कीजिएगा, 35 से लेकर के 36 का टाइम उतना अच्छा आपका नहीं जाने वाला है। 35 से लेकर के 36 का, फिर 37, 38 ठीक है आपका, आप नोट कर लीजिए। 35, 36 उतना अच्छा नहीं जाएगा। देन आफ्टर 38, 37 ठीक, 39 भी अच्छा जा रहा है। 40.5 से लेकर के 43 तक का टाइम अच्छा नहीं है, उसके बाद का टाइम बिल्कुल सही है आपका। अब हम यही चीज़ फाइंड करते हैं आपके माइंड लाइन पर। आगे का बताते हैं, जैसे आगे जहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है हम बस वही बताएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे स्टार्टिंग से ही ले लेते हैं, 2-3 प्रॉब्लम पहले भी दिखी हमें। नहीं, उससे पहले तो कोई मेजर इश्यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ 35 और 36 आपका अच्छा नहीं जाएगा। यहाँ से हम इनिशिएट करेंगे। ये 35 है, बिल्कुल सही है। 35, 36 अच्छा नहीं जा रहा है आपका। और यहाँ से आपकी माइंड ने जो सडन नीचे झुक गई है 40.5 से, मतलब 41 से, ये बताती है कि इस एज में आपको कोई झटका लगने जा रहा है, जिसके बाद ही आपके अंदर बड़ा चेंज आएगा। ये चेंज फ़िलहाल उस वक्त तो आपको दुख होगा जब ये झटका लगेगा, बट ये जो भी प्रॉब्लम है ये आपके अच्छे के लिए है, आपके भविष्य को ये संवारेगा, ये बात तो है। अब जहाँ तक बात रही गवर्नमेंट की जॉब की, वो देख लेते हैं। यश का साइन है, पहले हमने देख लिया, बाकी सभी साइन है आपके जुपिटर के माउंट पे। एक ये साइन देखना बाकी है। एक छोटी सी मर्क्यूरी की लाइन आपके लेफ्ट लाइन से निकल रही है। देखिए आपको गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हो जाएगा, लेकिन लेट है, 32 के आसपास ही होगा। और दूसरी बात ये क्लास 2 या क्लास 3 में ही आप जाइएगा। क्लास 1 ऑफिसर बनने वाला ये पाम मुझे नहीं लग रहा है। ये हथेली आपकी लक लाइन भी यही कहती है, क्योंकि 32 से आपकी लक लाइन पे ब्रांच, एक मिनट, कमाई का सोर्स जो है आपका वो 28 में भी आपको कहीं ना कहीं से पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। आप छोटी मोटी जॉब में तो 28 में चले जाइएगा, ठीक ठाक जॉब में, लेकिन अच्छे से आपकी इनकम की सोर्स ओपन होती हुई मुझे दिख रही है वो 31, 32 से, उससे पहले नहीं। और उसके बाद 35 में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसने आपके जॉब, आपके इनकम की सोर्स को अफेक्ट कर दिया है। मुझे लग रहा है कि अगर गवर्नमेंट की जॉब होती है आपके सेज में, ये इनकम आपका अफेक्टेड नहीं रहता। इनकम अफेक्टेड है मीन्स गवर्नमेंट की जॉब अभी भी नहीं लगी, या लगी भी है तो कोई ऐसा इशूज़ है जिसने आर्थिक तौर पे भी आपको समस्या देने की कोशिश की है। उसके बाद 41 में जो भी इश्यूज़ आएगा, हाँ, सिंगल लाइन वाली लक लाइन की यही दिक्कत होती है कि आपकी जब भी थोड़ी भी समस्या आ गई ये आपकी आर्थिक स्थिति को हिला के रखेगा। जो भी समस्या आएगी, जो भी इश्यूज़ आएंगे, वो आपको आर्थिक संकट भी देने वाला है, पैसे की भी प्रॉब्लम रहेगी उस दौरान। और यहाँ पे तिल है, इसे हम मणिबंध नहीं मान सकते, मणिबंध इसके नीचे है, तो हम इसको वेनस माउंट ही काउंट करेंगे। और यहाँ पर भी मुझे तिल है। इफ़ अगर यहाँ पर भी तिल है, देखिए पहले तो सिंगल ये वाला तिल लेके चलते हैं, सिर्फ ये वाला तिल है। इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, देखिए पॉजिटिव इफेक्ट इसका नहीं होता है, सिर्फ साइड इफ़ेक्ट ही देखने को मिलता है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो ये होता है कि आपने कोई गलती नहीं की है, लेकिन फिर भी दूसरे आपको प्लानिंग के तहत फंसाते हैं और अपमानित होना पड़ता है, सम्मान पे को ठेस पहुँचती है। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट आपको सिर्फ 25% ही देखने को मिलेगा, ज़्यादा अपमानित आप नहीं होंगे। और ये वाला जो मूल अगर एक्टिवेट है और सही में यहाँ पे मूल है, फिर आपको अलर्ट रहना है। आपको किसी पर भी, इसके रेमेडीज़ बस यही है कि आपको किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। जब जब आप किसी पे भरोसा करेंगे
आपके खुद के मुसीबत में आने की समस्या रहेगी। उंगलियों के पर्व जब हल्के से भी नुकीले रहते हैं, इन लोगों के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी पाई जाती है। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। देखिए, अभी आप बंधन योग से होके चल रहे हैं। बंधन योग एक्टिवेट है आपके पाम में 30 तक, 30 नहीं कह सकते हम, माफ़ कीजिएगा, 28 तक एक्टिवेट है बंधन योग आपके हाथ में। तो 28 तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इमोशनल होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि कॉन्फिडेंस का अभाव रहता है, और किसी से भी अटैच्ड होइएगा समस्या रहेगी। बंधन योग की वजह से नहीं, मोल होने की वजह से वेनस माउंट पे। आप जितना हो सके अपने आप में ही खुश रहने की कोशिश कीजिए। अपनी खुशी को किसी और के ऊपर रखिएगा तो दिक्कत आ जाएगी। फिर आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो लुक वाइज देखने में काफ़ी अच्छे होंगे और डोमिनेटिंग होंगी। जो भी ये फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, वो बिकॉज ऑफ बंधन योग। बंधन योग आपको एक दायरे में, आपके दिमाग को एक दायरे में बांध के रख देता है, और इंसान खुद को, उसको लगता है कि वो अपने दिमाग की पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है, बट नहीं, आप सोच ही नहीं पाते हैं उस लेवल तक। इसी वजह से फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन सब रहने की उम्मीद है, लेकिन सभी पे कंट्रोल आ जाएगा जैसे ही आप 28 क्रॉस कर जाएंगे। जी हाँ, चांस बहुत हाई है आपके लव मैरिज के। लव मैरिज की साइन कौन सी है? सैटर्न माउंट के नीचे जब कोई भी लाइन इनिशिएट होकर हर्ट लाइन से, सन लाइन से अटैच्ड होती है, ऐसे लोगों की शादी, लव मैरिज होती है। चांसेस हाई रहते हैं 80%। आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने का जो टाइम है वो 41 के बाद से, उससे पहले नहीं। उससे पहले आपकी इनकम ठीक ठाक रहने वाली है, बुरी नहीं है, अच्छी इनकम है। 32 के बाद से आपकी अच्छी खासी सैलरी होगी, अच्छा खासा इनकम होगा। लेकिन क्या होता है, इंसान अगर आप बहुत बड़े पद पे जाना चाह रहे हैं, या पद तो नहीं, मीन्स आप बहुत पैसा कमाना चाह रहे हैं, वो 41 के बाद ही, उससे पहले नहीं। आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया है। और साथ ही इस तरह से जब कोई भी लाइन यहाँ से इनर मास से निकल के, ये राहु की लाइन ही होती है, आपकी लक लाइन को अगर काट देती है, इनिशियल लाइफ मीन्स 30, कुछ लोगों के हाथ में 35 तक भी, आप फाइनेंशियल लेवल पे आपको संघर्ष तो देखना ही होता है आर्थिक दृष्टिकोण से, और स्टेबिलिटी नहीं आती लाइफ में, संघर्ष रहता है। इनिशियल लाइफ जो युवा अवस्था रहता है वो कठिन परिश्रम करने में ही बीत जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।